हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के लिए विगत 5-6 वर्षों में जो भी बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जिसमें हमारा है बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य सत्य, उचित संबंध, 2 अंक वाले, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 6 अंक वाले प्रश्न पर बात करेंगे, जिसमें 12 प्रश्नों को हल करेंगे। अगला भाग फिर से 12 प्रश्न का दूसरा भाग 6 अंक वाला आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इससे पहले हमने बहुविकल्पीय वाला 75 प्रश्न पूर्ण कर लिया, खाली स्थान भरो का 75 प्रश्न, उचित संबंध सत्य सत्य का 75 प्रश्न, 2 अंक वाले में 1, 2, 3 भाग वीडियो बना है और 75 प्रश्न पूर्ण हो गए। 3 अंक वाले में 1, 2, 3 भाग का वीडियो बना है और 60 प्रश्न हो गए। और हमारा जो 4 अंक वाले में है उसमें भी 1, 2, 3 भाग मिलके 48 प्रश्न हो चुके हैं। और 5 अंक का 1 और 2 भाग मिलके कुल हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास ये 24 प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम 6 अंक वाले का पहला भाग करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 12 प्रश्न मिलेंगे। और ये जो प्रश्न है वो कौन से टॉपिक से आते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति से आएगा, उसमें 3 कैटेगरी के प्रश्न आएंगे, या तो सिद्ध करने वाला, या तो समीकरण हल कीजिए, या थीटा का मान निकालिए, कोण का मान। उसके पश्चात है हमारे पास ऊंचाई एवं दूरी, वो भी त्रिकोणमिति का हिस्सा है। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, उसके पश्चात हमारा 2 चर वाले के बाद वर्ग समीकरण, या फिर जो हमारा है अनुपात समानुपात से भी दे सकता है। और अंतिम जो है हमारा वो है समांतर श्रेणी से। तो ये जो 4 टॉपिक है उससे एक प्रश्न आएगा, अथवा होके 2 प्रश्न आएगा। और 6 अंक वाले में त्रिकोणमिति में या तो ऊंचाई दूरी का रहेगा, या तो समीकरण 3 में से कोई एक मिलेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारा पुराना ये वीडियो जितने भी पूर्ण हो चुके हैं नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए क्या लिखा है, ये त्रिकोणमिति का आ गया, जिसके अंतर्गत हमारा को सिद्ध करने वाला है ये। तो इसके लिए हमको एलएचएस या बायां पक्ष लेना पड़ेगा। बायां पक्ष में क्या लिखा है यहाँ पर, साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा, 1 धन कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। प्रश्न को लिख लिए, दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो नीचे अगर अलग अलग रहे तो उनको गुणा कर देना, वही उसका लघुत्तम है। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा साइन का वर्ग, और ये तिर्यक गुणा करने पर 1 धन कॉस थीटा पूरे का वर्ग आ जाएगा। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग धन 2ab बटे में क्या रहेगा आपका 1 धन कॉस थीटा, गुणित में रहेगा आपका साइन थीटा। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, उसके पश्चात देखिए, अब ये जो साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलके आता है 1, तो 1 हो गया प्लस 1 हो गया, और ये 2 कॉस थीटा अलग से लिखाएगा, जिसके अंतर्गत 1 धन कॉस थीटा गुणित साइन थीटा। यहाँ पर कारण दे देंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 2 हो गया, धन 2 कॉस थीटा बटे में आ जाएगा 1 धन कॉस थीटा, फिर साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, 1 और 1 2 जोड़ा है। अब देखो दोनों में 2 कॉमन रहा है, तो 1 धन कॉस थीटा, 1 धन कॉस थीटा, और बगल में लिखना है आपको साइन थीटा। ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 बटे साइन थीटा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे में है, और 1 बटे साइन का मान होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, कारण देंगे 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक थीटा, व्युत्क्रम। और इस प्रकार से हमारा ये आरएचएस
अर्थात दायां पक्ष आ चुका है और सिद्ध हो चुका है। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो भैया, ये उसी का अथवा है। त्रिकोणमिति में या तो सिद्ध करने वाले आएगा या समीकरण आएगा, या फिर ये हमारा ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आएगा, जिसमें बोला है किसी मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 है। पूरा प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र जिसने बना लिया समझो 80%, उसका हल हो गया। मेन चित्र होता है। चलिए यहां पर मैं बना लेता हूं। ये मेरा मीनार है और ये कोई बिंदु धरातल पर है। ठीक, तो चलिए मीनार को मान लेते हैं ए बी। 90 अंश का कोई बिंदु P है। उस धरातल पे कोई बिंदु P से उसके शिखर को देख रहा है, कितना कोण बना रहा है 30। और जैसे ही मीनार की ओर कितना मीटर चला, 20 मीटर, मानते हैं कि ऊपर पहुंच गया। फिर वहां से जब वो उस मीनार को देखा तो 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही हमारा प्रश्न है। अब ये चित्र कंप्लीट हो गया। इस चित्र में आप देखिए, आपको दो न्यून कोण त्रिभुज मिल रहे हैं या समकोण मिलेंगे जिसमें दो न्यून कोण है। उन्हीं न्यून कोण त्रिभुजों का प्रयोग करना है जो कि हमारा कोण दिया गया है। चलिए तो ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज PAB में, वो भी समकोण, जहां बता दीजिए A बराबर 90 अंश है। चलिए चित्र बना लेता हूं मैं यहां पर। ये क्या है मेरा BA और ये P 30 अंश। देखो भैया, ये हमको चाहिए और बगल में दिया है, नीचे तरफ दिया है 20। तो सामने और बगल वाले का जो संबंध होता है कौन से त्रिकोणमिति में होता है, 10। तो यहां पर लगाएंगे आप 10 30, बराबर में आ जाएगा मेरा BA बटे कितना आ जाएगा मेरा PA। 10 30 का मान रख दीजिए 1/√3 BA बटा PA। फिर आप गुणा करिए और ये PA का मान, ठीक है, क्या करना है, AB या BA और √3। देखो भैया, यहाँ पर एक जो 20 है वही रिलेशन संबंध को दर्शाएगा। तो PA में अगर रीड करेंगे QA को तो ये हमको 20 देगा, इसीलिए मैंने क्या निकाला, PA निकाला। अभी मुझे QA निकालना है और दोनों को घटाने पर कितना लिख देना है, 20, और वही हमारा उत्तर की प्राप्ति करेगा। चलिए त्रिभुज QAB में जहां A बराबर 90 अंश है, चलिए मैं चित्र बना लेता हूं। कितने अंश का कोण बनाना है, 45 का। ये Q, ये A और ये B, ये हमको चाहिए, ये हमारा संबंध को लाएगा। कौन सा लगाओगे, 10 45 BA बटा QA। अच्छा, इसको समीकरण 1 ले लो, ठीक है। चलिए ये देखो, 10 45 का मान होता है 1 BA बटा QA। फिर आप गुणा करिए तो QA का मान आ जाएगा AB या BA। समीकरण मान लीजिए इसे 2। स्पष्ट हो गया बात, समझ में आ गया यहां तक? जी बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर लेके आते हैं। चलिए हो गया। अब यहां पर जरा देख लो, क्या करना है हमारा, ये संबंध को दर्शाएगा। PA ऋण QA बराबर 20, ये हमारा हो रहा है। PA का मान कितना है, AB √3 ऋण QA का मान कितना है, रख दो AB बराबर में 20, दोनों में कॉमन है AB। यहाँ पर क्या बचा, √3 ऋण 1, बराबर में आपको रखना है 20। अब ये √3 ऋण 1 बटे में जाएगा और AB का मान आ जाएगा 20 बटे √3 ऋण 1। अब क्या करना है, इसको परमेयीकरण करेंगे तो 20 बटा √3 ऋण 1, तो √3 धन 1 का ऊपर नीचे क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है।
फिर क्या हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 का, ये वही रहेगा। देखो नीचे में एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो a का वर्ग माने रूट वर्गमूल 3 का वर्ग मतलब 3 आएगा, b का वर्ग माने 1 का वर्ग 1 आएगा, और ये आ जाएगा 20 वर्गमूल 3 धन 1 बटे 2, 2 का कितने बार में 10 बार में, तो ये आ जाएगा 10 वर्गमूल 3 धन 1। अगर इसको दशमलव में उत्तर रखना है तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, आप रख सकते हैं, नहीं तो यहां तक छोड़ सकते हैं। 1.732 धन 1, ये आ जाएगा 10 गुणित 2.732, 10 से गुणा है 0.1 राइट खिसक जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा 27.32 मीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो ये हमारा अनुपात समानुपात का है, ये 4 नंबर वाले में आया था एक बार, लेकिन अब 6 नंबर वाले में भी दिया है, कोई बात नहीं बना लेते हैं। क्या दिया है हमको a बटा b बराबर दिया है c बटा d, इसको बनाना है k मेथड से, तो ये हमारा k माना कि हमारा k हो जाएगा। चलिए अब यहां से लिखेंगे a बराबर b के और c बराबर d के। चलिए बायां पक्ष को ले लेते हैं LHS, बायां पक्ष क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे सॉरी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है बटे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्लियर हो गया बात। चलो आप ध्यान से देखो, a का मान रखो b के और उसका वर्ग लगा लो, c का मान रखो d के और उसका वर्ग लगा लो, बटे में लिखना है b का वर्ग और d का वर्ग। अब देखो ये वर्ग हटे मतलब वर्ग है दोनों के लिए रहेगा, तो वर्ग आप दोनों के लिए लगाइए, b का वर्ग k का वर्ग d का वर्ग k का वर्ग, बटे में आ जाएगा मेरा b का वर्ग और d का वर्ग। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको k का वर्ग, b का वर्ग और धन d का वर्ग, बटे में b का वर्ग और d का वर्ग, ये कैंसल हो जाएगा और ये हमको उत्तर प्राप्त हो गया k का वर्ग। ये तो LHS है। अब ये ऐसी ही क्या निकालोगे आप RHS, कैसे निकलेगा AC बटे BD है, a का मान है b के, c का मान है d के, बटे में b गुणित d, b से b कटेगा d से d, k गुणित k का क्या आ गया वर्ग। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि LHS जितना आ रहा है वही हमारा RHS आ रहा है, देख लो LHS BK का वर्ग RHS BK का वर्ग, इति सिद्धम अतः सिद्ध हुआ ठीक कि दोनों पक्ष क्या आएंगे बराबर आएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए देखो क्या लिखा है, समीकरण को हल कीजिए वो भी आलेखी विधि द्वारा। चलिए आलेखी मतलब ग्राफ द्वारा हमको बनाना है, चलिए ग्राफ बना के बताएंगे सॉल्यूशन। देख लो आलेखी विधि कैसे हल करना है आपको समझाता हूं मैं। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, समीकरण को लिखिए, ये आ गया मेरा समीकरण पहला। दूसरा है 3x धन 5y बराबर 15, ये समीकरण दूसरा। अब एक एक बार एक एक समीकरण को लेना है और न्यूनतम 2 बिंदु प्राप्त करना है। तो जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं समीकरण 1 से 4x ऋण 5y बराबर 20। अब यहां पर चाहे x का मान लीजिए चाहे y का मान, x का कोई एक मान रखकर y का निकाल लीजिए, 2 बार ऐसा काम करना है, या तो y का मान रखकर कोई भी मान रखकर x का मान निकाल लीजिए, या फिर एक बार x को रखिए y निकाल लीजिए, एक बार y को अपने मन से रखिए x निकाल लीजिए, मतलब आपको 2 बिंदु निकालना है। ठीक है चलिए 2 बिंदु निकालता हूं, तो मैं यहां पर शॉर्टकट में लिखता हूं थोड़ा सा, और ऐसा निकालना है भैया कि कट जाए वो,
आसानी से कट जाए ऐसा कोई भी ले सकते हो अपने मन से। जैसे मैंने x के जगह में 0 रखा, मेरे को 0 में आसानी पड़ा, मैं देखा अरे यार ये तो 0 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 चौक 20। जैसे ही मैं x का मान रखता हूं 0, y का मान ऋण 4 आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस समीकरण में x को 0 ले लिया, y का मान ऋण 4 प्राप्त कर लिया। फिर देख रहा हूं मैं y को अगर 0 रख देता हूं तो ये 4x बन जाएगा। 4x बराबर b, मतलब आसानी से x का मान निकल जाएगा 5। तो जैसे ही y को 0 रखा हूं, x का मान आ गया 5। हमको दो बिंदु निकालना है किसी भी तरीके से। पहला बिंदु है 0 ऋण 4 एवं दूसरा बिंदु है 5 0। हमेशा x को पहले लिखेंगे, याद रखना। चलिए अभी बिंदु को रखते जाइए। अब लिखना है समीकरण 2 से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ग्राफ में। चलिए देखिए क्या लिखा है, 3x धन 5y। आप कोई भी अपना मन से चॉइस करके मान रख सकते हैं, बस हमको ऐसा रखना है कि आसानी से कट जाए, नहीं तो दशमलव के बिंदु को दर्शाने में हालत खराब हो जाएगी। चलिए फिर से मैं वैसी चार्ट बनाता हूं, आप पूरा विस्तृत पूर्वक लिखेंगे जिसको मैं समझा रहा हूं। यहां पर ये x है, ये y, x बराबर 0 रखा, y बराबर इतना प्राप्त हुआ, ऐसा पूरा लिखेंगे। ठीक, चलिए x का मान जैसे ही मैं 0 रख रहा हूं, देख रहा हूं ये 5y बचा, ये 0 हो गया, 5y बचा, 5y बराबर 15, मतलब y का मान आ गया 3। ठीक, यहां पर मैं रख के दिखा देता हूं, ऐसे रखना है, ऐसे पूरा सुस्पष्ट लिखेंगे। ठीक, और उसी प्रकार एक बार मैं y का मान 0 ले लेता हूं, तो इस प्रकार से 3x बराबर 15, और ये हमारा आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5, इसीलिए x के जगह 5। तो बिंदु क्या होगा प्राप्त हुआ, ये पहला बिंदु है xy, बिंदु प्राप्त हुआ 0 3 एवं 5 0। यही बिंदु हमको चाहिए था। ठीक, आप पहले में भी वैसी करेंगे, याद रखेंगे, चार्ट को बाद में बना लेना। ठीक, क्लियर हो गया। यहां पर लिखते जाना x बराबर 0, और यहां पर क्या लिखेंगे, y बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको दर्शाते हैं ग्राफ में। हमारा एक बिंदु आया था 0 ऋण 4 एवं 5 0। मैं पहले से ग्राफ बना लिया हूं क्योंकि समय गंवाएंगे नहीं सोच के। दूसरा है मेरा 0 3, सॉरी 3 0, यहां पर देख लेते हैं एक बार, 5 0 0 3, x में 0 y में 3। चलिए x में 0 y में 3 एवं 5 0। अब देखो भैया, x में 0 y में ऋण 4, तो x 0 है मतलब y अक्ष में मिलेगा। ये बिंदु 0 ऋण 4 मेरा, 5 0, ये मेरा 5 है, x में 5 है, y में 0 है। दोनों बिंदु को मिलाते हुए क्या मिला हमको, ये नीला वाला रेखा। ये जो आ रहा है समीकरण कहां से आ रहा है, 4x ऋण 5y बराबर 20 का है, ये आप लिख देंगे। ठीक, फिर हमारे पास क्या है, ये वाला है, ये देखो 0 3, x में 0 y में 3, फिर बिंदु वही 5 0। ये जो आ रहा है आपका थोड़ा दूसरा कलर है, वो हमारा है समीकरण 3x धन 5y बराबर कितना, 15 का। ठीक, और इस प्रकार जहां कटान बिंदु मिलेगा यही उत्तर है, तो x का मान आ जाएगा 5 और y का मान आ जाएगा 0। ये हमारा फाइनल आंसर। स्पष्ट हो गया बात, बढ़ जाए अगले प्रश्न के लिए। बिल्कुल। अब यहां पर बोला है, देखो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ये अथवा में आया है। ग्राफ बोल रहा है एक बार, और एक बार क्या बोल रहा है हमारा शाब्दिक प्रश्न, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना।
ठीक, तो 2 अंकों वाली है, मतलब माना कि इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x एवं दहाई अंक बराबर y। तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी, दहाई वाले को 10 से और इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 10y धन x। ठीक, क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y धन x। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो। ठीक, तो अंकों को जैसे ही पलटेंगे, इकाई दहाई में चला जाएगा, दहाई इकाई में आएगा, तो ये नया संख्या बनेगा, पर संख्या 10x धन y। अब यहां पर प्रश्न के अनुसार हमको चलना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है उसका 7 गुना, मतलब इसका 7 गुना करो बोल रहा है, बराबर दिखेगा जो पलट के लाया हो उसके 4 गुने के। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा 70y धन 7x बराबर 40x धन 4y। पक्षांतर कर लीजिए, जैसे ही पक्षांतर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा मेरे पास 33x ऋण 66y बराबर 0। 33 कॉमन निकलेगा और 1 ऋण 2y बराबर 0 आ जाएगा। और ये 33 को ट्रांसफर करो, 1 ऋण 2y बराबर 0, समीकरण ले लेना है 1। अब यहां पर बोला है संख्या के अंकों का योग, माने इकाई वाला और दहाई वाला को जोड़ोगे तो लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार, x धन y दोनों को जोड़ोगे 3 आएगा बोल रहा है। समीकरण ले लीजिए 2। अब इसको चाहे विलोपन से बनाइए चाहे प्रतिस्थापन से बनाइए, ठीक है। तो चलिए मैं समीकरण 1 में ले लेता हूं, प्रतिस्थापन विधि लगा लेता हूं। x ऋण 2y बराबर 0 और x का मान आ गया 2y। इसको लेना है समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, x की जगह में 2y धन y बराबर 3 और 3y का मान 3, और इस प्रकार y का मान आ गया 1। जब y का मान आ गया 1 तो x का मान आना ही है, तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 2 गुणित 1 और ये आ जाएगा 2। इस प्रकार x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो संख्या चाहिए, ये तो गलती करते हैं, संख्या बोला है अंक नहीं बोला। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y धन x, जो कि आ जाएगा 10 गुणित 1 धन 2, 10 से कम 10 और 2 12। ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया भैया 12। इसको पलटोगे तो आएगा 21 और 12 का 7 गुना 84, 21 का 4 गुना 84। उत्तर सही है हमारा। ये देखो अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है हमारा पास समांतर श्रेणी से। चलिए देखते हैं, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवा क्यूवा और आरवा पद है, तो एनवा पद का क्या सूत्र होता है। एनवा पद होता है ए धन एन ऋण 1। चलिए बगल में लिखता हूं मैं, ए धन, क्योंकि यहां पर ए पहले से प्रयोग कर लिया इसलिए मैं बड़ा ए ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लूं, बड़ा ए। ठीक, एन ऋण 1 गुणित में डी, तो हमारे पास पीवा पद क्या हो जाएगा, पीवा पद हो जाएगा ए एन ऋण सॉरी पी ऋण 1 गुणित डी, और उसको किसके बराबर दिया है, ए के बराबर।
क्यूआ पद ए धन क्यू ऋण ए गुणित डी बराबर जो दिया है बी, और आरवां पद है उसको देखो ए धन आर माइनस वन, एक आर माइनस वन आएगा, गुणित में रहेगा डी, जिसको हमको क्या मानना है, सी दिया है हमको, हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं, सब दिया हुआ है। ठीक, यहां पर चाहो तो ऊपर में लिख सकते हो, माना प्रथम पद बड़ा ए एवं सार्वंतर बराबर डी, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्या क्या को बोला है, सिद्ध क्या करना है भैया वो देख लो, क्योंकि बड़ा खतरनाक वाला दिख रहा है। ए क्यू ऋण आर धन बी आर ऋण पी धन सी पी ऋण क्यू, इसी को जीरो लाना है। चलिए तो ए का मान रखो, ए का मान देखो इतना है, तो रखिए ए धन पी ऋण ए गुणित डी, और क्या कोष्टक में लेना है, क्यू ऋण आर, बीच में कर लीजिए प्लस, फिर लीजिए ए धन बी का मान रखो, बी का क्यू ऋण एक इंटू में डी गुणा में डी, और ये हो जाएगा आर माइनस पी, बीच में लगाइए धन, सी का मान रखिए ए धन आर माइनस वन, और ये डी भयानक दिख रहा है लेकिन है नहीं, एकदम इजी तरीके से आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा मैं। ठीक हो गया यहां तक बी, बिल्कुल। अब घबराइए मत, घबराना नहीं है आपको, घबराओगे तो समस्या हो जाएगी। देखो इसमें करना क्या है, ये जो बाहर वाला है उसका एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, या एक काम करता हूं मैं, एक नया तरीका बता देता हूं आपको। पहले आप ये वाला अंदर का ब्रैकेट को खोलिए, इससे क्या मिलेगा आपको, ए धन पी डी ऋण डी, बाहर में क्या रहेगा मेरा, क्यू माइनस आर, बीच में प्लस, ए धन क्यू डी ऋण डी, बाहर में क्या रहेगा मेरा, आर माइनस पी, फिर क्या होगा, ए धन आर डी माइनस डी, बाहर में क्या रहेगा, पी माइनस क्यू। अब देखो यहाँ ए माइनस डी है, यहाँ भी ए माइनस डी है, और यहाँ भी ए माइनस डी है, तो ये जो ए माइनस डी है ना, इसका गुणा पूरा, दोनों का पूरा किसके साथ गुणा करिए, क्यू माइनस आर, प्लस बचा कौन, पीडी, पीडी का फिर से गुणा करिए क्यू माइनस आर से, प्लस सेम वैसी करिए यहाँ पर, ए ऋण डी का एक साथ गुणा कर लीजिए आर माइनस पी के साथ, प्लस क्यू डी का एक बार गुणा करिए किसके साथ, आर माइनस पी के साथ, प्लस, देखो बराबर लिख रहा हूं यहां पर मैं, फिर उसी प्रकार ए माइनस डी का आपको गुणा करना है पी ऋण क्यू के साथ, और बचा कौन, आर डी, आर डी का गुणा करना है पी ऋण क्यू के साथ। अब यहां पर देखो ए ऋण डी, ए ऋण डी और ए ऋण डी, तीनों के पास ए ऋण डी है, उसको कॉमन निकाल लो, क्या बचा यहां पर, क्यू ऋण आर, क्या बचा, क्यू ऋण आर, यहां बचा, यहां क्या बचा, धन आर माइनस पी, कॉमन निकल चुका है, प्लस यहां क्या बचा, पी माइनस क्यू, प्लस, अब देखो जो बचा वाला है जिसमें मैं अभी टिक लगा रहा हूं, चलिए क्रॉस लगा लेता हूं मैं, ये सहूलियत के लिए, ये जो क्रॉसिंग वाला जोड़ी है इस सब में है मेरे पास डी, क्या है बाहर में, पी बचा, क्यू ऋण आर धन, यहां पर डी निकल गया, क्या बचा, क्यू आर ऋण पी, प्लस यहां पर डी निकल गया, आर पी ऋण क्यू,
अब देखो यहाँ क्यू से ऋण क्यू, पी से ऋण पी, आर से ऋण आर, कट गया। ए ऋण डी का गुणा होगा 0 के साथ प्लस डी आपका बाहर है, पी दोनों के साथ गुणा करो, पी क्यू ऋण पी आर, पी क्यू ऋण कितना हो जाएगा पी आर प्लस ये क्यू आर ये क्यू पी प्लस ये आर पी और ये आर क्यू। अब देखो पी क्यू से क्यू पी कट गया, पी आर से आर पी कट गया, क्यू आर से ये सब देखो कट के, किसी का 0 के साथ गुणा करोगे 0, डी का गुणा करोगे 0, तो कुल मिलाकर 0, और ये मेरे पास आर एच एस आ गया। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो ये त्रिकोणमिति में समीकरण हल करने वाला आया है। चलिए यहां पर लिखते हैं कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा ऋण 1 बराबर 2। यहां पर हल करके थीटा का मान निकालना है भैया। चलिए देख लीजिए, दोनों का लघुत्तम आएगा, गुणा करेंगे, अलग अलग है तो गुणा होगा। कोसेक थीटा धन 1 कोसेक थीटा ऋण 1, तिर्यक गुणा करिए, कॉस थीटा कोसेक थीटा ऋण 1 धन कॉस थीटा कोसेक थीटा धन 1, तिर्यक गुणा कर दिया हमने, बराबर 2। अब क्या करना है आपको, देखो दोनों के पास कॉस है, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1 धन कोसेक थीटा धन 1 बटे में क्या कर लीजिए, ए धन बी ए ऋण बी, क्या सूत्र होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ये आ जाएगा कोसेक वर्ग थीटा ऋण 1 का वर्ग, बराबर में लिखना है 2। ये देखो ऋण से धन कट जाएगा और ये बचेगा मेरे पास कॉस थीटा गुणित कोसेक, कोसेक 2 बार है, 2 कोसेक थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए। चलिए यहां पर जो जो प्रयोग कर रहा हूं लिख रहा हूं मैं, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अब यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में आ जाएगा 2। ये क्यों बदला, नीचे वाला समझ में आया ना, ये बिल्कुल, ये 2 से 2 उधर जाके भागित होके कट जाएगा। अब चलिए जरा इसको देखिए जरा, ये देखो ये कॉस थीटा है गुणित ये कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, बटे में आएगा ये मेरा ये कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में 2 हट के क्या हो गया, 1 हो गया है, कट गया है ये। कोस बटे साइन क्या होता है मेरे पास, कॉट थीटा होता है, बटे में कॉट थीटा, बराबर 1। ऊपर 1 बार है, नीचे 2 बार है, स्क्वायर है, कटेगा, और 1 बटा कॉट थीटा बराबर आएगा 1, और 1 बटा कॉट का मतलब होता है टेन थीटा। जो जो प्रयोग कर रहा हूं वो लगा देता हूं मैं। ये यहां प्रयोग किया हूं मैं, यहां पर क्या प्रयोग किया है, 1 बटा कॉट थीटा बराबर टेन थीटा, जो कि बराबर आएगा 1 के, और टेन थीटा कब आता है, 45 में आता है, तो 1 को हम लोग लिखेंगे टेन 45, और तुलना करने पर लिखेंगे थीटा बराबर कितना अंश, 45 अंश। इस तरह से हमारा थीटा का मान निकल गया, मतलब समीकरण हल हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो ये उसी का अथवा वाला है, एक, चलिए अथवा वाले में क्या दिया है जरा देखो, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है,
ठीक है, सीधी सड़क है बोल रहा है। भवन के पाद मतलब उसके ये निम्न बिंदु की ओर, ये भवन, ये सड़क, इसके पाद बिंदु इधर। क्या बोल रहा है? भवन के शिखर से एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब आदमी इधर खड़ा है भाई, यहां से कार को देख रहा है, कार को देखता है, तो जहां से देखेगा वहां पर हमको एक क्षैतिज रेखा बनानी है, और ये जो कोण है वो 30 का है। नीचे की ओर देख रहा है, ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये एक एक प्रश्न को देखना है, एक एक लाइन को। कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। अब ये इधर चल रहा है, 30 मीटर चलने के बाद, ये 30 मीटर चलने के बाद कार यहां पर पहुंच गई समझो। ठीक, फिर क्या हो रहा है? अवनमन कोण क्या हो रहा है मेरा? 60 हो जाता है बोल रहा है। ये जो 30 था ये अब बढ़ के कितना हो गया बोल रहा है? 60। तो ये भी मेरा 60 हो जाएगा। तो भवन को मान लेता हूं मैं ए बी, प्रारंभिक बिंदु को मान लेता हूं पी, और अंतिम बिंदु को मान लेता हूं क्यू। ठीक है, और ये हमने जो अभी अभी कुछ देर पहले हल किया है इसी वीडियो में, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। तो यहां पर जो संबंध आएगा, मेरा पी ए को घटाओगे क्यू ए से, तो ये 30 देगा, और इसी संबंध के तहत ये हमारा उत्तर क्या करेगा? प्रदान करेगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए हल करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज आया है, तो लिखना है त्रिभुज पी ए बी में, ये देखो पी ए बी में, ये हमको चाहिए भवन, ये संबंध को दर्शाएगा। ये 30 अंश है, तो tan 30 लगेगा। ठीक, बी ए बटे पी ए। tan हमने क्यों लगाया? क्योंकि सामने वाला भुजा और बगल वाले भुजा का संबंध tan में ही होता है या cot में होता है। चलिए tan 30 का मान आ गया 1/3, और ये आ गया मेरा बी ए बटे पी ए, और यहां से आ जाएगा मेरा पी ए का मान बी ए वर्गमूल 3, जो कि समीकरण 1 बनेगा। अब इसी प्रकार जरा देख लीजिए त्रिभुज क्यू ए बी में, ये देखो त्रिभुज क्यू ए बी, ये हमको चाहिए, ये संबंध को लाएगा। तो ये हमारा 60 अंश दिया है, हम लोग लगाएंगे tan 60 अंश, जो कि आ गया मेरा बी ए बटे क्यू ए, और tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 बी ए बटे क्यू ए। इस प्रकार से ये ऊपर ये नीचे जाएगा, और क्यू ए बराबर हो जाएगा बी ए बटे वर्गमूल 3। ये ले लो समीकरण 2। अब हमारे पास पहले से ही बता दिया हूं कि पी ए को क्यू ए से घटाओगे तो 30 प्राप्त होगा। पी ए का मान रखिए बी ए वर्गमूल 3 ऋण क्यू ए का मान रखिए बी ए बटा वर्गमूल 3, बराबर में रखना है 30, और दोनों में हमारा कॉमन आएगा बी ए, ये आ गया वर्गमूल 3 ऋण 1/3, बराबर में आएगा 30। दोनों का लघुत्तम निकाल लो, वर्गमूल 3 आएगा, ये तिर्यक गुणा करोगे वर्गमूल 3 आ गया 3, ऋण 1 गुणित 1 1 आ गया, ये 30 बी ए गुणित 2/वर्गमूल 3 बराबर 30। अब यहां पर पक्षांतर करिए, तो 30 गुणित में वर्गमूल 3 बटे में 2, कट के आएगा 15, जो कि बी ए का मान आ जाएगा 15 वर्गमूल 3। और इस प्रकार जो बी ए है उसको भवन हमने माना था, और इस प्रकार भवन की ऊंचाई हमको प्राप्त हो गई वर्गमूल 15 वर्गमूल 3 का।
बात स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भैया ये समांतर श्रेणी का है, फिर से समांतर श्रेणी वाला आ गया। मतलब ये त्रिकोणमिति में अथवा वाला था, अब ये समांतर श्रेणी देखो। तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल। पद हमारे पास n है लेकिन तीन अलग अलग समांतर श्रेणी है और प्रत्येक का प्रथम पद एक है और सार्वंतर अलग अलग है। चलिए पहला श्रेणी लेता हूं, सॉल्यूशन पहले लिख देता हूं मैं। देखो फर्स्ट पहला श्रेणी जिसका प्रथम पद लेना है आपको एक, सार्वंतर है एक और योग को क्या माना गया है S1। दूसरा है a बराबर एक, d बराबर दो और योग को क्या माना गया है S2। सब में n पद ही है ना, याद रखो, यहां भी n पद है, यहां भी n पद है। तीसरी श्रेणी है जिसकी शुरुआत एक से है, सर्वांतर तीन का जाएगा और योग को हमको मानना है S3। कितने पद का, n पद का। ठीक, तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो n पद जिसको S1 मान रहे हैं, क्या सूत्र होता है n बटा दो, 2a ठीक धन n ऋण एक गुणित d, जो कि हमको प्राप्त हो जाएगा n बटा दो, 2 गुणित एक धन n ऋण एक गुणित एक। क्लियर है, S2 आ जाएगा वैसे ही n बटा दो, 2a n ऋण एक गुणित d। सूत्र तो पहले लिखना पड़ेगा ना, n बटा दो, 2 गुणित एक ही रहेगा धन n ऋण एक, लेकिन यहां पर सर्वांतर दो का है। दूसरा श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, S3 बराबर n बटा दो रहेगा ही, 2a n ऋण एक गुणित d, n बटा दो, 2 गुणित एक रहेगा धन n ऋण एक और सार्वंतर के जगह में आ जाएगा 3। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो देखो। तो सिद्ध जो करना है LHS को अलग ले लो, RHS को अलग ले लो। चलिए LHS हल करते हैं। S1 प्लस S3, S1 का मान रखो n बटे दो, 2 एक कम 2 हो गया है धन एक का गुणा करोगे तो आ जाएगा n ऋण एक धन n बटा दो, S3 2 एक कम 2 हो जाएगा प्लस ये तीन दोनों के साथ गुणा होगा और ये आ जाएगा 3n ऋण 3, n बटा दो दोनों के पास है, कॉमन ले लो n बटा दो, क्या बचा यहाँ पर 2 धन n ऋण एक धन 2 धन 3n ऋण 3। ठीक, चलिए यहां से देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ऋण 3 ऋण एक 4 से 4 खत्म। यहां देखो n बटा दो गुणित ये n बचा और ये 3, एक और 3 कितना हो गया 4n, दोनों बार में कटेगा और ये आ जाएगा 2n का वर्ग। ये तो हमारा LHS हो गया। अब निकालिए RHS को। RHS में लिखा है 2s2, तो 2s2 का मतलब n बटे दो, ये है 2 एक कम 2 धन 2 दोनों के साथ गुणा होगा, 2n ऋण 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा देखो, ये n बचा गुणित में 2n, 2n का वर्ग, क्योंकि LHS बराबर आ रहा है किसके, RHS। हम बोल सकते हैं S1 धन S3 बराबर 2S2 और ये सिद्ध हो चुका है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न के लिए। ये देखो भैया,
ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। ठीक, पुत्र मेरी और मेरे पुत्र की, ठीक, मतलब मेरी मतलब सेल्फ। चलिए मानना पड़ेगा, एक्स वाई लेना पड़ेगा। चलिए समझ जाइए, अथवा वाला है ये, निश्चित रूप से अथवा वाला है ये। ठीक है, चलिए देखो, माना मेरी आयु बराबर एक्स, पुत्र की आयु वाई वर्ष। अच्छे से लिख लेना भाई, मैं केवल समझा रहा हूं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या बात हुआ है? मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की 3 गुनी थी, तो 5 साल पहले मतलब दोनों में -5 होगा, तो मेरी कितना हो जाएगा? एक्स में 5 घटा लो, पुत्र के में भी 5 घटा लो, और प्रश्नानुसार रख दो। प्रश्न कह रहा है भैया कि जो मेरी की आयु जो 5 साल पहले थी, जो कि 1/5 है, वो उसके पुत्र का दुगना है बोल रहा है। मतलब पुत्र को दुगना करोगे, 5 साल वाले पुत्र जो है, ठीक है, दुगना नहीं बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर से एक समीकरण निकलेगा, 1/5 बराबर 3, दोनों के साथ गुणा होगा, और इस तरह से आ जाएगा 1/3y बराबर -10, समीकरण 1। फिर क्या बोल रहा है भैया, जरा देखो, और कुछ बोल रहा है, 10 साल पश्चात केवल दुगना रहेगा। जो 5 वर्ष पूर्व लिए वैसी आप क्या लोगे? 10 वर्ष पश्चात, तो क्या हो जाएगा? मेरी कितने का हो जाएगा? x/10, पुत्र क्या हो जाएगा? y/10। पुनः लिखना है प्रश्नानुसार। इस बार केवल दुगना रहेगा, माने जो मेरी है 10 साल बाद, वो उसका जो पुत्र है 10 साल बाद, जो भी उसका पुत्र का आयु जो भी है, उसका मात्र 2 गुना रहेगा। तो x/10 बराबर 2, दोनों के साथ गुणा होगा, 2y/20, और 1/2y बराबर 10 आ जाएगा। ये लेना है समीकरण 2। आप इसे चाहे विलोपन से बनाओ, चाहे प्रतिस्थापन से बनाओ, जैसा आपकी मर्जी। ठीक, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। देखो, प्रतिस्थापन आप तब लगा लेना, मतलब एक कंडीशन बता रहा हूं, वैसे तो आप कुछ भी लगा सकते हो। x या y कोई भी गुणांक यदि आपको उसका गुणांक 1 दिखे, तो आप प्रतिस्थापन लगा लो, जल्दी आ जाएगा। चलिए समीकरण 2 से ले लेता हूं मैं। x बराबर, ये उधर जाएगा तो 10-2y आ जाएगा। इसको लेना समीकरण 3। अब यहां पर x का जो मान है, समीकरण कहां रखोगे? 1 में रखने पर देखो, x/3y है, x की जगह आप क्या रखोगे? 10-2y -3y बराबर -10। पक्षांतर कर लो, ऋण y बराबर -20, और y का मान आ गया 20। y का मान कहां रखोगे? समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? x बराबर 10-2 गुणित 20, 20 दूने 40-10 50। मतलब मेरी की जो आयु है, मेरी आयु है 50 वर्ष वर्तमान में, और पुत्र की आयु 20 वर्ष। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए।
अब देखो ये त्रिकोणमिति आ गया है, 12 प्रश्न होना था, 10 हो चुका है, अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। फिर हमारा ये वाला इस 6 प्रश्न जो 6 अंक वाले प्रश्न हैं उसका कहानी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखो भैया पूरा कोण में आया है, आप जबरदस्ती का दे दिया है, कोई बात नहीं, अब दिया है तो हल तो करना पड़ेगा। LHS बायां पक्ष सिद्ध करने वाला है, प्रश्न को पहले लिखना पड़ेगा। एक 90 ऋण थीटा +1 प्लस साइन 90 ऋण थीटा कोसेक, समझ रहे हो बात को, कोसेक क्या थीटा ऋण 1। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही हल किया है, बता दूंगा मैं, कुछ देर पहले ही देखो, अभी इसको पहले बदलने दो फिर मैं समझाता हूं। कॉस थीटा सेक 90 ऋण थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा होता है +1। यहां पर साइन 90 ऋण थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कोसेक थीटा +1। यहां बगल में लिख लो भाई, सेक 90 ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा और साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। ये प्रश्न कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चलो एक बार एक झलक दिखला देते हैं, अभी अभी किया था क्योंकि हमने, शायद ये वाला है, ये देखो हूबहू कॉस थीटा कोसेक थीटा +1 कॉस थीटा कोसेक थीटा +1। फाइनली इसका आंसर कितना आया है, ये 2 अगर नहीं करता तो 2 रहता और टेन थीटा आता, आ रहा है टेन थीटा, मतलब हूबहू करना है भाई। वो त्रिकोणमिति में वही वही लगे रहते हैं, कितना सारा प्रश्न बनाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब हल कर लेते हैं, अब आ गया है तो। कोसेक थीटा +1, अब उत्तम लीजिए कोसेक थीटा -1। चलिए उसके पश्चात तिर्यक गुणा करिए, कॉस थीटा कोसेक थीटा -1 प्लस कॉस थीटा का गुणा होगा कोसेक थीटा +1 से। ठीक, दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, निकाल लो बाहर, कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा +1 बटे a + b a - b क्या होता है, a का वर्ग -b का वर्ग। लिख लो गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। a धन b a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। प्रत्येक का कारण देते हुए चलना है भैया। चलिए ऋण 1 से धन 1 कट गया, कॉस थीटा और कोसेक कोसेक 2 कोसेक थीटा हो गया बटे ये कोसेक स्क्वायर -1 क्या बन जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो लिख लो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, इसको स्मरण दिला दो। फिर वही आपको काम करना है भैया, कॉस थीटा 2 गुणित 1 बटा साइन थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। कारण लिखोगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है भैया, व्युत्क्रम नियम से। अब ये कॉस और ये साइन, कॉट थीटा गुणित 2 बटे में कॉट थीटा, कारण दे देना है आपको, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कॉट से कॉट कटेगा, ये स्क्वायर है ना, और 2 बटे कॉट थीटा आ जाएगा। 2 बटे कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे, 10 पहले बनाओगे, इसको लिखोगे 2 गुणित 1 बटा कॉट थीटा, जो कि आ जाएगा 10 थीटा।
अब लिखना है यहाँ पर 1/cot थीटा बराबर tan थीटा भी होता है बोलते। फिर ये देखो आंसर हमारा कॉट में है, तो दो tan को फिर क्या लिखोगे, कॉट जैसे ही लिखोगे 90 थीटा लिखोगे, क्योंकि हमको बताना है कि tan थीटा बराबर कॉट 90 थीटा भी होता है, पूरक वाला भी होता है, और इस तरह से लिख देना है RHS। स्पष्ट हो गया। चलिए अब 6 नंबर वाले वीडियो का प्रथम भाग का अंतिम, इस वीडियो के लिए अंतिम। अब देखो त्रिकोणमिति वहां आया था, त्रिकोणमिति यहाँ पर भी है, लेकिन ये ऊंचाई एवं दूरी के रूप में है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली उसी वर्ष का अथवा में आया था ये। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग कल की ओर। तेज हवा के टूटे पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन छूता है, या हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। भैया उतना लंबा करने के बजाय ये बना लो भैया। देखो भैया हमारे पास पेड़ था, अच्छा खासा पेड़ था भैया, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। अब ये क्या, हवा पानी से टूट गया भैया, और ये टूटकर ये आते हुए ऐसा जमीन इसका धंस गया। कितना मीटर छू रहा है, बोल रहा है 6 मीटर। ठीक, और जमीन से इसने कितने का कोण बना लिया, बोल रहा है 60 अंश का। तो चलो यहां पर ऐसा लक्ष्य चित्र बना देता हूं टूटकर। ठीक है, पाद से 6 मीटर की दूरी जमीन को छू लेता है, ये आ गया 6 मीटर, और ये कितने अंश का है, 60 का। पेड़ को मानता हूं ए बी, जहां से टूटा उसको मानता हूं सी, और जहां छू रहा है उसको मानता हूं डी। तो चित्र के हिसाब से ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको ये 6 दिया है। अब देखो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी जब मिलेगा, जिसको उठाओगे तो ये मिलेगा। यहां पर बता दो आप BC बराबर बी से जो सी है वही से सी से डी है, क्योंकि टूट के गिरा है। और हमको जो चाहिए पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी है, जो कि हमको प्राप्त होगा AC प्लस CB से, तो AC भी निकालना पड़ेगा और CB भी। चलिए निकालते हैं। ये बगल वाला दिया है, सामने वाला कब निकलेगा, तो लिखना है त्रिभुज ADAC में क्या लगाओगे, 10 लगाओगे, 1060 सम्मुख भुजा CA DA। 1060 का मान आ गया 1/3, CA DA का मान आ गया 6, ये 6 ऊपर जाएगा बटे में वर्गमूल 3 CA। इसको परमेयीकरण करोगे, मतलब ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो नीचे आ जाएगा 3 कट जाएगा, 2 ने 3 2 ने 6, और ये आ गया 2/3। ठीक, यहाँ पर अलग से चित्र बनाया हूं, उसी को लेना है। ठीक है, चित्र मैंने बगल में बना दिया है, यहाँ पर अलग से आप चाहो तो छोटा सा बना सकते हो। ये 6 है, ये C है, ये D है। एक पुनः लेना है त्रिभुज DAC में। चलिए फिर से चित्र बना लो, ये 6, ये A, ये C और ये D। कोण 60 अंश का इस बार ये वाला चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण कब मिलेगा, साइन में मिलेगा, साइन या फिर कॉस में। बगल वाला दिया है कर्ण चाहिए, बगल वाला दिया है मतलब कॉस में मिलेगा। चलिए कॉस 60 लगाओ, क्या होगा, बगल वाला मतलब DA, और कर्ण कर्ण का मतलब DC। कॉस 60 का मान होता है 1/2, DA आपको दिया है 6, और DC आपको निकालना है। क्रिया गुणा करिए, DC का मान आ गया 6 दूने 12 मीटर। अब हमको पेड़ की लंबाई चाहिए,
पेड़ की लंबाई है मेरा AB, जो कि मिलेगा मेरे को AC प्लस CB से। लेकिन CB नहीं है, CB के बजाय CD है, तो हम इसको लिखेंगे AC धन CD। AC का मान आ चुका है मेरे पास 2 वर्गमूल 3 और CD का मान आ गया 12, कॉमन निकाल लो 2, 6 घन वर्गमूल 3। यदि आप चाहो तो वर्गमूल 3 का मान 1.732 रख सकते हो और हल कर सकते हो। क्लियर हो गया बात? तो इस प्रकार से 6 नंबर वाले प्रश्न भैया लंबा लंबा समय लेता है। एक एक प्रश्नों को आपने यदि हल कर लिया अच्छे से, आपका पूर्ण बनेगा। मतलब इसमें त्रिकोणमिति में 3 कैटेगरी के समीकरण हल करने वाला, सिद्ध करने वाला, या फिर ऊंचाई एवं दूरी अर्थात त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और एक और प्रश्न आएगा जिसके अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण या फिर समांतर श्रेणी से। ठीक, तो चलिए इसका अगला भाग लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।